बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, आपको हम लम्हा ब लम्हा बताते जा रहे हैं वीडियोस हमने इसके बारे में प्रेजेंट की हैं कि इस वक्त मिडल ईस्ट की सूरत हाल में क्या चेंज आ रहा है और अमेरिका इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो मिडल ईस्ट की सियासत पे किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं। इस वक्त जो हम आपको सबसे बड़ी खबर से आगाह करें वो है सीरिया के हवाले से। कल आपने जो खबर देखी, अब से पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि बगदाद में जो है वो अमेरिका के ऊपर, अमेरिकी एयरबेस के ऊपर हमला किया गया उससे करीब, और उनके पर्सनल सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो शदीद जख्मी थे। उसके बारे में इनिशियल रिपोर्ट्स ये थी कि शदीद तरीन नुकसान पहुंचा है उनकी इमारत को। और अमेरिका के बाइडन ने, जो कि सदर हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि इस वक्त भी इराक में एक बार फिर यूएस की एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। आखिर क्यों ये कार्रवाइयां होती जा रही हैं, और थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताते चलें कि इस वक्त 2500 फौजी इराक में तैनात हैं और जिनका असल मकसद दाइश के ठिकानों को ख़त्म करना और दाइश की बढ़ती जारियत को ख़त्म करना था, मगर वो इसमें नाकाम हुए। इराक की सूरत हाल में अमेरिका ने जो काम किया, साथ में मोसाद के साथ मिलकर जो वहाँ पे फसादात कराए गए शिया सुन्नी के हवाले से, ये बड़ी अहम है। लोगों को शायद एक तरफ की मालूमात दी गई, आलमी मीडिया को जो मकसूद था वो उन्होंने बताया, जो प्रिटेंड करना चाह रहे थे मुसलमानों को यकजा करने के बजाय तोड़ने में, वो उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे। हमारे यहाँ चौबारे की सियासत होती है, चौबारे की सियासत में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और फिर मुल्कों में अमन के बजाय इंतशार फैलना शुरू होता है, और ये बड़ी एक प्लानिंग है। यहाँ पर अमेरिका को जो इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं ये इनका मुकद्दर था। इन्होंने जो बीज बोया था वैसे ही इनको मिल रहा है। कल 14 रॉकेट्स फायर किए गए। CNBC की एक रिपोर्ट थी जिसमें सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को डिस्क्लोज किया कि उनके ऊपर ड्रोन हमला किया गया, मगर उसके बाद ये बात सामने आई कि 14 रॉकेट्स फायर किए गए। अल मुहंदिस के ऊपर जो है इसका इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि ये उन्होंने टारगेट किया है और ये ईरान बैक्ड हैं, यानी कि ईरानी नज़ाद या ईरान की सपोर्ट इनको हासिल है। इस वक्त अरब न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा क्या कर रहा है, टाइम्स ऑफ इसराइल क्या कर रहा है, हम आपको इसको तफसील से इस बात को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या मोरक़ात हैं जिसकी वजह से अमेरिका को हर महाज पर पसपाई और रुसवाई उसका मुकद्दर बन रही है। अगर नए आने वाले नाज़रीन से हम इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। बेल के आइकन को प्रेस करेंगे तो। नाज़रीन कराम, यहाँ पे अरब न्यूज़ की आपको स्क्रीन के ऊपर भी रिपोर्ट दिख रही होगी। 3 रॉकेट्स फायर्ड एट यूएस एम्बेसी इन बगदाद। इराक की आर्मी ये बात कर रही है। इराक की आर्मी जो कि अमेरिका के साथ उनका इल्हाक है, ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब कहा यह जाता है कि ईरान की जो सपोर्टर तंजीम है जिसने अमेरिका की नाक में दम मचाया हुआ है या किया हुआ है, वो है अल मुहंदिस ब्रिगेड। अल मुहंदिस ब्रिगेड की जानिब से अमेरिका के तनसीबात के ऊपर या अमेरिका की जो रिहायशी इमारतें या उनके बेसिस हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ये है वन साइडेड स्टोरी। द रियल स्टोरी इज दिस कि उनके ऊपर क्यों ये ब्रिगेड बना और क्यों उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। 2500 लोगों को तैनात कर दिया गया अमेरिकी फौजियों को, और उन्होंने कहा कि हम इराक में दाइश के ठिकानों को तबाह करेंगे। इस साल के शुरू से अब तक, आज की तारीख तक, यानी कि 2 बजे तक 50 से ज़ायद हमले किए गए, मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नसीब नहीं हुई, जिसके बारे में कहा गया कि ये तो प्री प्लान्ड काम था और जो प्लान्ड अटैक्स किए गए हैं जिसमें कोई भी आप समझ सकते हैं कि दहशतगर्द को निशाना नहीं बना पाए या फिर कोई आला सतही कार्रवाई कमांडर्स को जो है वो टारगेट नहीं कर पाए, जो कि शर्मिंदगी का बाइस था। आलमी मीडिया को ये प्रिटेंड किया गया कि अमेरिका ने इराक में जो दहशतगर्द थे उनको मार गिराया है। अमेरिका की फौज जो है वो इस वक्त इराक की नीड है। 2500 फौजी इनकी नीड थी और उन्होंने उनको डिप्लॉय किया।
मगर असल कहानी कुछ और है। असल कहानी तो ये है कि उनको वहां पर उनके ऑयल्स को मकसूद था उनको कब्जा करना। दूसरी जानिब यही 2500 फौजी जो हैं वो इराक में जो कुर्द बेल्ट है उनको फंड कर रहे थे, एम्यूनेशन प्रोवाइड कर रहे थे ताकि इराकी फोर्सेस से लड़ें और ऑयल के जो कुएं बच गए हैं सद्दाम दौर के उनके ऊपर कब्जा करके इलीगल ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन की जाए, और जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी रहे। अमेरिका को जो ऑयल है वो इलीगली इराक से प्रोवाइड किया जा रहा था। बताने का मकसद ये है कि चौथे नंबर पर आता है इराक ऑयल के रिजर्व्स में, और अमेरिका की नज़रें इराक पे इसी वजह से हैं कि अगर बदअमनी वहाँ रहेगी तो अमेरिका पनपता रहेगा और उसके साथ साथ उसके हवारी भी पनपते रहेंगे। कुर्दों को इस्तेमाल किया गया, कुर्दों को शिया सुन्नी फसादात में उलझाया गया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इराक में एक वक्त में बम धमाके किए गए। फिर उसके बाद जब इन लोगों को अक्ल आना शुरू हुई तो फिर दाइश को इंट्रोड्यूस कराया गया, और ऐसी ऐसी जगहों पे मज़ारात पर बाज़ारों में बम ब्लास्ट करवाए गए जिसमें 50-50 शहादतें हुई। 50-50 अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए, पैरों से माजूर हो गए, हाथ से माजूर हो गए, एक आंख से माजूर हो गए। यानी कि उन्होंने ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ दिए। 3 साल तो इराक पे इस तरह के गुजरे थे कि जिसका सिर्फ सुनते ही पाकिस्तान की आवाम हो, इंडिया की आवाम हो, बांग्लादेश की आवाम हो, आंसू रोकने को नहीं मिल रहे थे। ये वो बात है कि जो आपकी समझ के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी बिल्ड की गई, किस तरह से अमेरिका ने डाइवर्ट किया आपका हमारा जहन, और ये इसमें कामयाब रहा। मगर पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट ने मुत्तादिद रियासतों को ये बता दिया कि अगर आप अमेरिका को मना करना चाहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको सिर्फ स्टैंड लेना है और उसके बाद देखें कि आपकी आवाम आपके साथ किस तरह खड़ी होती है। यही चीज़ बहुत से लश्करों को तक़वियत दे गई, उनके कॉज को जो है वो बढ़ावा दे गई, और उन्होंने कहा कि हम भी इसको नए जोश और वलवले से शुरू कर सकते हैं, जिसका हमने आपको पहली वीडियो में आपको इसके बारे में बताया कि तालिबान के साथ शिकस्त के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त हाल क्या है। तालिबान की जो कंडीशन है वो ये है कि इस वक्त उन्होंने मुल्क का 70% इलाका जो है अपने कब्जे में ले लिया है, और हुकूमत के क़याम का भी अमल हो सकता है, क्योंकि अफ़गान फोर्सेस जो हैं तालिबान से लड़ने के बजाय सरेंडर कर रही हैं और उनको ज्वाइन कर रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अलामिया है या तशवीश का बाइस भी है कि अफ़गान फोर्सेस अगर तालिबान ज्वाइन कर रही हैं तो फिर अशरफ गनी का क्या होगा, और ख़ित्ते में इंडियन मफादात का क्या होगा, और अमरीकी मफादात का क्या होगा, और इनफैक्ट रशिया के मफादात का क्या होगा, क्योंकि ये बहुत चीज़ें अहम हैं। तेहरान के साथ तालिबान के ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, और ये बड़ी तशवीशनाक बात है अमेरिका और इन सब के लिए, उनके हवारियों के लिए। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज, उसमें हम आपको लेटेस्ट अपडेट बताते रहेंगे कि इस वक्त मिडल ईस्ट की सियासत में क्या हलचल नहीं आ रही है।